राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज के बाद हम फलाने की शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते लोग। तोड़ दो इनको, ये मतलब की नहीं है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अपने भक्त के लिए। अरे प्रतिज्ञा लेना ही है तो प्रतिज्ञा ले लो कि जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक बिहारी जी का भजन छोड़ेंगे नहीं, भगवान का स्मरण छोड़ेंगे नहीं। प्रतिज्ञा ले। फिर देखिए, जीवन आनंदमय होगा। भक्तों, कुंती बुआ द्रौपदी सामने खड़ी और पितामह कह रहे हैं कि मैंने आपका दर्शन करके जीवन को कृतार्थ कर लिया। पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, बुरा मत देखना। आप अपने जीवन में अपनी आंखों से कभी भी बुराई को देखिएगा मत, कानों से कभी बुराई सुनिएगा मत, और वाणी से कभी बुराई निकालिएगा मत। याद रखना मेरी माँ, इन तीन जगह से ही बुराइयां अंदर प्रवेश करती हैं। कहां से? आंख, कान और मुख। यहां से सबसे ज्यादा बुराई प्रवेश करती है। काम, काम कहां से अंदर जाता है? काम चक्षु से अंदर जाता है। आंख यहां से सुंदर व्यक्ति को देखा, अच्छा लगा, अब ये आंख बार बार उसे देखने का मन करती है, कहती है वो देखो, वो देखो, उसे देखो, उसे देखो। इसलिए कहा हमारे विद्युत जन ने कि इन आंखों को भगवान के चरणों में लगा दो। ये आंख जब भी जिद करे तो कृष्ण को देखने की जिद करे। क्या किसी व्यक्ति विशेष को देखने की जिद ना करे। आंख इसको बचाइएगा, क्योंकि व्यक्ति यहां से बिगड़ता है। लोग कहते हैं ना, गुरुजी हमारा बेटा बिगड़ गया। ये तो सोचो बिगड़ा कहां से? आंख से बिगड़ा है कि कान से बिगड़ा है कि मुंह से बिगड़ा है? आंख से बिगड़ जाएगा तो किसी भी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा। ये आंख का बिगड़ना है। कान से बिगड़ जाना, कान से बिगड़ जाने का अर्थ है बात बात में झूठ बोलना, बात बात में किसी की निंदा करना, बात बात में अपने आप को अच्छा सिद्ध करके दूसरे को नीचा दिखाना। ये कान का बिगड़ना है। जब कान बिगड़ते हैं ना तो बस कथा अच्छी नहीं लगती, किसी की बुराई अच्छी लगती है। जब कान बिगड़ते हैं तो भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, दुश्मन का नाम लेते ही आग बबूला हो जाता। कान बिगड़ जाना और मुंह बिगड़ जाना, मुंह बिगड़ जाना सबको पता है ना? बहुत मुंह बिगड़ रहा है। मंथरा का मुंह बिगड़ गया था, वाणी बिगड़ गई, कैकेयी की भी वाणी बिगड़ गई, मुंह बिगड़ गया। 2 वरदान मांग ली, यही तो मुंह बिगड़ना भाई। ना वाणी बिगड़े, ना कर्ण बिगड़े, ना चक्षु बिगड़े। यदि आंख देखना चाहे तो कृष्ण को, कान सुनना चाहे तो कृष्ण कथा को, और जिह्वा कुछ कहना चाहे तो कृष्ण के नाम को। बस ये 3 को एक में ही लगा दो, एक का ही नाम पकड़ा दो। चलो एक ही काम करो तुम तीनों, अलग अलग नहीं, एक ही काम करो। इसलिए तो कहा है। मीरा से किसी ने पूछा किसे देख रही हो, कहां जा रही हो? तो मीरा ने कहा, मीरा ने कहा हो
अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। ये आँखें मिल गई ना। एक था दिल, आपके पास कितने दिल हैं भाई? आपके पास कितने दिल हैं? एक है, और वो भी किसके पास है? आपके पास है ना, ये कोई ले गया। एक तो सज्जन गाना गा रहे थे, दिल चुरा लिया। हमने पूछा किसने चुरा लिया? तो गोपियों का भी दिल चोरी हो गया। पूछा किसने चुराया हमारा? तो एक था दिल, मिल गया है शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। दिल लगता ही नहीं, घर में दिल नहीं लगता, लेकिन भगवान का स्मरण करने लगो तो स्मरण में दिल लगता है। आप लोग क्या कहते, गुरु जी भजन करने में दिल नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता, क्योंकि मन ऑलरेडी कहीं लगा है। जब वहां से छूटेगा तब तो यहाँ लगेगा ना। इसलिए कहते हैं कि संसार के काम में दिल मत लगाइए, संसार की रीत में प्रीत में दिल मत लगाइए। दिल लगाना है तो बांके बिहारी के श्री चरणों में लगा लीजिए। एक था दिल, मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। क्या करें? बेवफा दुनिया, बेवफा बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। मीरा से पूछती क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों पागलों की तरफ व्यवहार कर रही हो? मीरा से पूछते लोग तो मीरा जवाब देती है। सुनिए, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने। लोगों की आदत क्या होती है? बुलाते, यहाँ कहाँ गए? अच्छा वहां गए, क्या हुआ? सुनो, बात बात में ना फिर वो यहाँ वहां करते करते फिर वो मैटर पे आ जाते हैं, मुद्दे पे, सास और बहू की। तो मीरा से कोई पूछा कि कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, जा कहाँ रही हो, आ कहाँ से रही हो? मीरा से 1000 प्रश्न करते थे दुनिया वाले, पर मीरा कहती अब किसी को कुछ बताने कि हमें फुर्सत नहीं। क्यों बताने की फुर्सत नहीं है? क्योंकि दिल लग गया है ना। दिल श्याम
को दे दिया, अब तो डूब गई मीरा, अब तो मीरा की तरह हम भी बन जाएं। दुनिया क्या कहती है, हमें अच्छा कहती है या बुरा कहती है, हमें ध्यान नहीं देना। लोग हमारी आलोचना करते हैं कि स्तुति करते हैं, हमें ध्यान नहीं देना। आलोचना और स्तुति में फंस जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यक्ति वही आगे जाता है जो आलोचना और स्तुति के जंजीर को चीर देता है, तोड़ देता है। बढ़ जाइए आगे, आलोचना में मत फंसिए, स्तुति में। कोई आपकी स्तुति करे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपकी जय हो ना, यहाँ मत फंसिए। फंसाने का बंधन है भाई, बंधन तो बंधन है। चाहे लोहे की हथकड़ियां हो, चाहे सोने की हथकड़ियां हो, हथकड़ियां तो हथकड़ियां होती हैं। स्तुति जो है वो सोने की हथकड़ी है, आलोचना जो है वो लोहे की हथकड़ी है। हथकड़ियां दोनों ही। इसलिए हमारे भागवत में लिखा है, गुण दोष दृश्य दोषः। गुण देखना भी अच्छा नहीं है और दोष देखना भी अच्छा नहीं है। गुण देखना है तो कृष्ण के गुण देखो, अरे जमाने के लोगों के क्या गुण देखना। गुण देखना है तो गोविंद का गुण देखो, और दोष देखना है तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं सबसे बुरा और मेरे बिहारी जी सबसे अच्छे। अच्छाई देखना है बिहारी जी की, बुराई देखना है खुद की। हो गए संत, हो गए महंत, हो गए महान। ये चीज आ जाए तो महान है, और नहीं आए ठीक। पितामह भीष्म ने स्तुति करी, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। किसको बुलाया था द्रौपदी ने? एक सज्जन हमसे बोले, पहले तो द्रौपदी की लाज लुटती थी तो भगवान आते थे चीर बढ़ाने बचाने। आज बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुट जाती है, भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज बुलाने वाली द्रौपदी ही नहीं है। यही तो समस्या है। जिस दिन द्रौपदी के प्रेम और द्रौपदी के भाव से कोई बुलाएगा तो आज भी भगवान उसकी रक्षा करने आएंगे। बुलाने वाली द्रौपदी नहीं है, यही विडंबना है। हाँ, आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। कौन कहता भगवान आते नहीं? भगवान आते हैं, तुम द्रौपदी की तरह बुलाते कहाँ हो? अच्युतम केशवम कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी रामचंद्रम भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे।
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। आ गए भगवान द्रौपदी के बुलाने पर। साड़ी खींच रही है, द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला कौन? दुशासन। दुशासन ने कहा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी है जो साड़ी बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा। वस्त्र का अवतार लेते हैं भगवान अपनी बहन के लिए। भगवान नरसिंह बन गए, खंबे से निकल आए। भगवान अपने भक्त के लिए कभी धनवंतरी तो कभी वामन बनते हैं। आज अपनी बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार, वस्त्र अवतार धारण करते हैं। अपने भाई भरत के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण करते हैं। भगवान के रूप अनंत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में समान रूप से विद्यमान। ईश्वर सर्वव्यापी है। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने बड़ी कर दी। ढेर लग गया साड़ी का, दुशासन थक गया। कहां से आई? कृपा थी ना। कौन कहता भगवान आते नहीं? आते नहीं होते तो आज तक 5,500 साल पुरानी घटना है ये। 5,500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी घटना है ये। द्रौपदी के चीर हरण की आज तक याद किया जाता है। ऐसा हुआ है तो याद किया जाता है। चीर बढ़ाते हैं वो, गोपियों का चीर चुराते हैं। किसी ने भगवान से पूछा इतनी साड़ी आप कहां से ले आए? भगवान बोले हमारे भक्तों से लेना देना चलता रहता है। गोपियों का चीर चुराया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। किसी से लिया, किसी को दिया। ये भक्त का भगवान से कांटेक्ट बना रहता, लेना देना चलता रहता। आप क्या समझते हैं? आप जब दान करते हैं कोई अच्छे काम के लिए तो आपको क्या लगता है? भागवत जी में जब आप दान करते हैं, खर्च करते हैं, भागवत जी सुनवाते हैं, आप भागवत जी करवाओ तो जो खर्चा आता है आपको क्या लगता है? वो खर्चा व्यर्थ चला गया ना। आपने भगवान के लिए जितना खर्चा किया है, आपने भगवान को जितना दान दिया है, 1 रुपए भी व्यर्थ नहीं है। भगवान आपसे लेता है और जरूरतमंदों को देता है, और जरूरत पड़ती है तो दूसरों से लेकर आपको भी देता है। एक मंदिर ऐसा है जहां आज भी भगवान ने कुबेर से उधार लिया था। मैं ये कथा आपको कल सुनाऊंगा। आज भी भारत में एक ऐसा मंदिर है, एक समय भगवान को पैसों की जरूरत पड़ी थी, तब भगवान ने कुबेर से पैसे मांगे थे उधार। और आज भी पता आपको, तिरुपति बालाजी, ये जो बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी हैं, वहां भगवान बालाजी ने एक बार कुबेर से पैसे मांगे थे उधार, और भगवान बोले थे कि मैं कलयुग में आपके पैसे चुका दूंगा। तो आज भी वहां पर भक्त जो दान करते हैं वो भगवान लेते हैं, वो किसी को मिलता नहीं है। आज भी वहां पर
चुका रहे हैं भगवान भक्तों से ले लेकर। मैंने आज आपसे 5,000 रुपए उधार ले लिए और धीरे धीरे करके मैं आपको चुका दूंगा। जैसे आपने भगवान की कथा में दान किया, ये हमारे तरफ से 5,000 का दान, हमारी तरफ से 10,000 का दान, हमारी तरफ से 20, हमारी जितनी सामर्थ्यता हमारी तरफ से ये दान है। भागवत जी में दान है, धर्म के लिए दान है। जो दान आपने दिया वो दान भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उस दान को आपका लिख लेते हैं। फलाने भक्त की तरफ से 5,000, फलाने भक्त की तरफ से 21,000 लिख गया भगवान की डायरी में और आपसे लेकर जरूरतमंदों को दे दिया। और जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो उस 5,000 के बदले 5 लाख और 5 करोड़ की व्यवस्था वो करेगा। इसलिए कहते हैं दान करते रहो। राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था ना, दिया था। दानवीर कर्ण ने अपने कुंडल और कवच का दान दिया था। पता था कि मैं ये कवच कुंडल पहनूंगा तो मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जन्म से ही कवच कुंडल थे। दान कर दिया। ऐसे दानी कर्ण को एक ही वीर है इस दुनिया में जिसे हम दानवीर कहते हैं, और उस दानवीर का नाम दानवीर। मोर ध्वज जैसे दानवीर, मोर ध्वज जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे राजा, रंतिदेव, राजा शिवी, इन सब की चर्चाएं मैं सुनाऊंगा। दान साधारण चीज नहीं है, कलयुग में केवल दान है। 3 पैर टूट गए हैं धर्म के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सत्य दया दान और तप। सत्य दया दान और तप में सत्य दया और तप 3 पैर कलयुग में बैल के धर्म के टूटे हैं। 1 पैर बचा है, वो है दान। ये न केन प्रकारेण दान करे सब काम। जो दान करता है, आज दान करने के बल पर ही देखिए ना, आप लोगों ने जो दिया है, आप ये मत समझिए कि हमने जो दिया है वो दान नहीं है, दान ही है। आपने अपने समय का दान दिया है, 7 दिन का दान दिया भगवान जी को, ये दान भी स्वीकार करेंगे भगवान। और यहाँ बैठकर बिहारी जी के श्री चरणों में जो दान करेंगे वो दान भी कल्याणकारी है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक संस्था गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा बेटियों का विवाह हम करते ही हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। साल में हम करीब 100 बेटियों के विवाह करने की कोशिश करते हैं और जब तक श्वास रहेगी तब तक हम आप लोगों से लेकर के और बेटियों की सेवाएं करते रहेंगे। 100 बेटियों का, जिन बेटियों के माँ बाप असमर्थ हैं, ऐसी उन बेटियों की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है। टीवियों पर जब कथाएं आती हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी चैनल के माध्यम से हम जब कथाएं टीवियों पे आती है, संस्कार पे अभी कथा थी, तब आपने देखा कि बेटियों का विवाह था। अभी 12 बेटियों का विवाह था दिसंबर के महीने में छिप्रा से। हर कथा में, किसी कथा में 21, किसी कथा में 51, किसी कथा में 11, किसी कथा में 5, किसी कथा में 3, किसी कथा में 1, हर कथा में बेटियों का विवाह करने की कोशिश रहती है। आपकी नजर में कोई भी गरीब परिवार की बेटी हो, जरूर संपर्क करिए। हम और आप मिलकर के बेटियों की सेवाएं करते रहेंगे। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए ये काम किए जाते हैं आप लोगों के सहयोग से। और एक अच्छी बात यह है कि अब श्रीधाम वृंदावन में एक दिव्य आश्रम, दिव्य मंदिर बनने का काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी। प्रेम मंदिर कल आप लोग गए ना,
स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने उस मंदिर को बनवाया। पितामह भीष्म की गति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका प्रस्थान किया है, जहां भगवान का यथाउचित स्वागत हुआ है। द्वारिका वासियों ने भगवान का खूब अभिवादन किया है। भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं, तभी परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का दर्शन करने भगवान श्री आए हैं और दर्शन करके आशीर्वाद दे करके वहां से भगवान पुनः गए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को, गांधारी को ज्ञान दिया कि आपके बुढ़ापे में भी अभी पांडवों का दिया टुकड़ा खा रहे हो, अभी तक समझ में नहीं आया? अरे अब तो जागो, अभी तक नहीं जागा। तुरंत पितामह श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के गए हैं और उनका उद्धार कराया। भगवान 125 वर्ष की लीला करके परम धाम गए और अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर लौट रहे थे। तभी युधिष्ठिर जी को अपशगुन हो रहा था। जब कुंती बुआ ने सुना कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, कुंती बुआ तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए जब गए, तब कलयुग के प्रथम राजा बन गए श्री परीक्षित। परीक्षित एक दिन भ्रमण करने गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक काला सा व्यक्ति एक गाय को मार रहा था, उस पर अत्याचार कर रहा था। तुरंत राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और जो प्रहार करना चाहा, वो काला सा प्राणी भगवान के श्री चरणों में जाकर गिर पड़ा और क्षमा मांगा, प्रभु हमें क्षमा कर दो। क्षमा मांगता। राजा परीक्षित बोले, मूर्ख तू कौन है? बोले, मेरा नाम कलयुग है। यहाँ क्या कर रहा है? बोले, जहां ये गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती, इसलिए हम गाय माता को यहाँ से निकाल रहे हैं ताकि हमारा राज्य स्थापित हो सके। भक्तों, जहां गाय है वहां कलयुग नहीं है। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए, क्योंकि कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा तो हूं, मैं अच्छा भी हूं। कलयुग बहुत अच्छा है, कलयुग केवल नाम आधारा, इस हिसाब से वो अच्छा है। कलयुग अच्छा इसलिए भी है कि हम कलयुग में बैठ के भगवान का भजन कर रहे, कथा सुन रहे हैं वृंदावन धाम में, ये अच्छी बात है। कलयुग अच्छा है। अच्छा, एक बात और बताऊं। एक आदमी बोला, यार आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, आज सोमवार अच्छी नहीं आज हमारे लिए। तो कोई बोला मंगलवार अच्छा नहीं है, कोई बोला बुधवार अच्छा नहीं है, कोई बोला गुरुवार अच्छा नहीं है, 7 वार में 7 वार अच्छे नहीं है। तो किसी ने 7 वारों से पूछा, क्यों सोमवार तुम अच्छे नहीं हो क्या? क्यों मंगलवार तुम अच्छे नहीं हो क्या? क्यों बुधवार तुम अच्छे नहीं हो क्या? तब सोमवार और मंगलवार ने जवाब दिया, है ना। किसी के लिए सोमवार अच्छा नहीं है, किसी का काम मंगलवार को बिगड़ा तो मंगलवार अच्छा नहीं, किसी का काम बुधवार को बिगड़ा। 7 वारों से पूछा, तुम अच्छे नहीं हो? 7 वारों ने कहा कि हम तो अच्छे थे, सोमवार भी अच्छा था, मंगलवार भी अच्छा है, बुधवार भी अच्छा है, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार रविवार भी अच्छा है। बोले, व्यक्ति की धैर्यता, व्यक्ति धैर्यवान है, व्यक्ति सहनशील है, व्यक्ति समझदार है, तो समझदार प्राणी के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अच्छा है। और जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, सहनशील नहीं है, दुष्ट प्रकृति का है,
उसके लिए 7 दिन बुरे हैं। तो दिन सोमवार बुरा नहीं है। हमारे अच्छे होने से सोमवार अच्छा होता है, हमारे बुरे होने से सोमवार बुरा होता है। हमारे अच्छे होने से मंगलवार अच्छा होता है, हमारे बुरे होने से मंगलवार बुरा होता है। वार बुरे नहीं है, हमारी विचारधारा बुरी है, हमारी सोच बुरी है। जिस दिन हम अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। हमें अच्छा बनना चाहिए। कलयुग बहुत अच्छा है, उसके लिए हमें अच्छा बनना जरूरी है। परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे दिए। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग के 4 स्थान: द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग यहां रहता है जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां चरित्रहीनता का व्यापार होता है, जहां मांस होता है, वहां कलयुग होता है। इन 4 चीजों से हमें बचना चाहिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। 5वां स्थान उन्हें सोना दिया। परीक्षित के सर पर सोने की मणि थी, सोने की मणि पहनी, कलयुग बैठ गया सर पर। कलयुग के बैठने से ही परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। और यूं कहें कि परीक्षित बहुत भूखे और बहुत प्यासे थे, और भूख और प्यास जब अधिक आती है ना, तो व्यक्ति अपने विवेक को खो। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री राम।